क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। टॉपिक का नाम है जनरल एंट्रीज, डी के गोयल क्लास 11th की बुक में से। क्वेश्चन में लिखा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 रुपए कैश लगा के। आइए स्टार्ट करते हैं। डेट दे रखी है 1 मार्च। और 1 मार्च को बिजनेस स्टार्ट किया है तो एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है मेरा 50,000। बीन बिजनेस स्टार्टेड। नेक्स्ट इज मार्च 2nd। परचेज मशीनरी फॉर कैश। परचेज मशीनरी फॉर कैश। अब मशीनरी परचेज करिए तो एंट्री क्या हो जाएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बीन मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। अमाउंट दे रखा है मेरे को 20,000। आइए आगे चलते हैं। अच्छा सॉरी यार, इसी में एक और भी लिखा है इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन मशीनरी। तो जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं वो भी यही मशीनरी में प्लस करके मशीनरी के नाम से ही मुझे डेबिट कर देने हैं। तो अमाउंट हो जाएगी 22,000। इसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 25,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट 5%, पेमेंट वॉज मेड इन कैश इमीडिएटली। मार्च 5 परचेज करा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। भाई परचेज कितने का है? 25,000 का। 25,000 का 20% कितना आ गया? 5,000। वैल्यू कितनी हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी 20,000। इस 20,000 का 5% निकाल लेते हैं। वो 5% मेरा कैश डिस्काउंट हो जाएगा। तो वो मैंने यहां लिख दिया कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव किया गया। 20,000 में से 1,000 यहां आ गया तो बाकी क्या बच गए? 19,000। बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड एट 5% कैश डिस्काउंट। Next is March 10. Sold goods to Y costing 10,000 at 30% profit on cost less 10% trade discount. तो सेल की एंट्री है, एंट्री हो गई Y अकाउंट डेबिट टू सेल। Y को हमने डेबिट कर दिया टू सेल। बीइंग गुड्स सोल्ड टू वाई। वाई को माल बेच दिया कितने का? 10,000 का। उस पर प्रॉफिट कितना था? 3,000। 30%। तो 10,000 का 30% प्रॉफिट हो गया। अब वैल्यू कितनी हो गई? 13,000। 13,000 का 10% 1,300। इसे लेस कर देते हैं और वैल्यू डाल देते हैं 11,700। 11,700। नेक्स्ट देखेंगे 15 मार्च 15। रेंट पेड, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश
बीन रेंट पेड। अब रेंट दे दिया, रेंट मेरा खर्चा था, है कितना, अमाउंट है 1000। आइए आगे चलते हैं। मार्च 20, गुड्स स्टोलन फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस से गुड्स को स्टोल कर लिया, चोरी कर लिया। लॉस बाय थेफ्ट। अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। बीन गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। अमाउंट है इसका 2000। आइए आगे चलते हैं। गुड्स गिवन एज चैरिटी। मार्च 22, गिवन एज चैरिटी में कुछ तो गुड्स हैं और कुछ कैश है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेजेस। अमाउंट आ रहा है मेरा 100 रुपीज कैश है और भाई 200 रुपीज गुड्स हैं, टोटल अमाउंट 300 हो गया। बीन कैश एंड गुड्स गिवन एज चैरिटी। मार्च 31, परचेज पोस्ट कार्ड्स एंड एनवलप्स। सो पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बीन postage purchased। अमाउंट है मेरा 50 रुपीज। नेक्स्ट देखेंगे 31 ऑफ मार्च। परचेज अ कंप्यूटर फॉर बिजनेस, ऑफिस इक्विपमेंट्स, अकाउंट डेबिट टू कैश। बीन कंप्यूटर परचेज्ड। अमाउंट है 25,000। इसके बाद इसका यहां टोटल लगा लेते हैं। टोटल हम डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम्स को अलग अलग करेंगे। ये वैल्यू आ रही है 1,32,050, 1,32,050। फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने इस टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि उसको देखने से ये सारे कॉन्सेप्ट बड़े आराम से क्लियर हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा।